अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ग्लोबल वीएन ओवरसीज कंसल्टेंट्स मंडी भाउद्दीन। मैं फैसल फारूक और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नीदरलैंड या जिसको आप हालैंड के नाम से भी जानते हैं। अगर हम 2024 की बात करें तो 2024 में जो टॉप कंट्रीज हैं शेंजन जोन में वीजा देने वाले, उनमें नीदरलैंड का भी नाम आता है। शेंजन जोन में अगर कोई कंट्रीज वीजा दे रहे हैं 2024 में तो स्पेन, फ्रांस, नीदरलैंड है और ऑस्ट्रिया का नाम है। फर्दर मोर आपको बताता चलो कि फ्रांस की वीजा रेशो लास्ट 3 मंथ से थोड़ी सी स्लो हुई भी है और अगर आप वीजा अप्लाई करना चाह रहे हैं शेंजन जोन में तो आप इन 3 कंट्रीज को टारगेट कर सकते हैं। नीदरलैंड, ऑस्ट्रिया या स्पेन का वीजा आपको अप्लाई करना है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि नीदरलैंड का वीजा अप्लाई करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, फाइनेंशियल पोजीशन आपने कैसे जस्टिफाई करनी है और होम टाइज को आपने किस तरीके से जस्टिफाई करना है। फर्दर मोर आपको अपना ट्रैवल प्लान क्या देना है। नीदरलैंड का वीजा अप्लाई करने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, 4 डॉक्यूमेंट्स आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो डॉक्यूमेंट्स आप लगाते हैं तो आपके वीजा अप्रूवल के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो बिना वक्त जाया किए चलते हैं डिटेल की तरफ। नीदरलैंड का वीजा अप्लाई करने के लिए जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं इनमें सबसे पहले आपको पासपोर्ट रिक्वायर्ड होगा जिसकी मियाद 6 मंथ तक वैलिड हो। अगर आपका कोई प्रीवियस पासपोर्ट है जिस पे ट्रैवल हिस्ट्री हो या वीजा स्टैंप हुआ हो तो वो भी आपने यूज पेजेस को कलर कॉपी करवा के अपने एप्लीकेशन का हिस्सा बना लेना है। नेक्स्ट आपको बताता चलो कि आपको आईडी कार्ड रिक्वायर्ड होता है, एफआरसी रिक्वायर्ड होगी, एमआरसी उस सूरत में होगी अगर आप मैरिड हैं, और अगर आपके बच्चे हैं तो आपको फॉर्म बी भी रिक्वायर्ड होते हैं उनके। नेक्स्ट इसके अलावा आपको एक अपॉइंटमेंट बुक कर लेनी है वीएफएस ग्लोबल से। अभी करंटली आपको बताता चलो कि नीदरलैंड की अपॉइंटमेंट नवंबर और दिसंबर की मिल रही है। फर्दर मोर आपको एक कवर लेटर लिखना है बहुत प्यारा सा जिसमें आपको ट्रैवल प्लान बताना है, अपनी पर्सनल डिटेल्स बतानी है, फाइनेंशियल पोजीशन बतानी है, अपने बिजनेस के बारे में डिस्कस करना है, सारी मुकम्मल डिटेल आपको बतानी है। और इटनरी प्लान भी आपको कवर लेटर में ही मेंशन करना होता है कि किस डे में आपने कौन सा टूरिस्ट पॉइंट ट्रैवल करना है, विजिट करना है। और इसके अलावा अगर आपने किसी रिलेटिव के पास जाना है तो वो उसका घर और उसकी लोकेशन क्या होगी। इसके अलावा आपको बताता चलो कि वीजा एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करना होता है। फर्दर मोर आपको बैंक स्टेटमेंट लास्ट 6 मंथ की रिक्वायर्ड होती है। अकाउंट मेंटेनेंस लेटर भी आपको बैंक से निकलवा लेना है। और आपको बैंक स्टेटमेंट किस तरीके से मेंटेन करनी है, लास्ट 6 मंथ में एक सीक्वेंस से आपने चलना है। ऐसा नहीं है कि आप मिसाल के तौर पे एंट्री कर रहे हैं, 1 लाख रुपया डिपॉजिट करवा रहे हैं और अगले दिन आप 1 लाख रुपया निकलवा रहे हैं, तो इसका कोई फायदा नहीं है। आपको इस तरीके से मैनेज करना है कि अगर आपका ओपनिंग बैलेंस फॉर एग्जांपल 6 मंथ पहले आपका 15 लाख रुपया ओपनिंग बैलेंस था तो 6 मंथ के बाद आपका बैलेंस एटलीस्ट 20 लाख या 22 लाख है, जितना भी आप मैक्सिमम बढ़ा सकते हैं उस हिसाब से मैनेज करना है आपने। आप अगर 1 लाख रुपया डिपॉजिट करवाते हैं तो उसमें से आपने 30 या 40 हजार या 50 हजार रुपया निकलवाना है। उसके अलावा बाकी आपने पेमेंट उसमें इंक्रीज करनी है, लाइक डिपॉजिट रहने देनी है, आपका बैलेंस इंक्रीज होना चाहिए। इस सूरत में आपकी बैंक स्टेटमेंट का पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा और ये आपकी बहुत काम आएगी वीजा लेने के लिए। नेक्स्ट बैंक स्टेटमेंट के बाद बिजनेस डॉक्यूमेंट अपने वीजा एप्लीकेशन फॉर्म में ऐड करने होते हैं जिसमें आपका लेटर हेड होता है जिसपे आपको कवर लेटर लिखना है। फर्दर मोर आपको एनटीएन रजिस्ट्रेशन देनी होती है। बीआर के पेज जो ऑनलाइन होता है इससे आप प्रोफाइल इंक्वायरी डाउनलोड कर सकते हैं और लास्ट 2 ईयर्स के आपको टैक्स रिटर्न्स भी प्रोवाइड करने होते हैं। टैक्स रिटर्न्स के बारे में बात किया जाए तो हमारे पाकिस्तान में एक आम फैम सी बात है कि हम जो टैक्स रिटर्न्स करने वाला लॉयर है या टैक्स कंसल्टेंट है उसको हम 3,000 या 4,000 रुपया देते हैं। मोस्टली लोग हैं, जो मेरा एक्सपीरियंस है कंसल्टेंसी की फील्ड से हूँ तो काफी क्लाइंट्स आते हैं जिन्होंने अपने टैक्स रिटर्न्स इसी तरीके से किए हुए थे जिसको हम अपनी जुबान में पाकिस्तानी तरीके के टैक्स रिटर्न्स कहते हैं। तो वो टैक्स रिटर्न्स बेसिकली नहीं होती, वो हमने टैक्स चोरी करने का एक पैसे देते हैं टैक्स कंसल्टेंट को कि ये हमारे टैक्स आपने बचाने हैं। अगर हम इसको थोड़ा सा टेक्निकली देखें तो हम टैक्स तो ऑलरेडी हर चीज पे दे रहे हैं, तो एट द एंड हम किस चीज को लेके बचा रहे हैं। हमें अगर आप फॉर एग्जांपल ज्यादा टैक्स नहीं दे सकते तो 1,000, 2,000, 3,000 जितनी आपकी इस्तात है, जितनी आपकी अप्रोच है, जितनी आपकी अफोर्डेबिलिटी है उतनी टैक्स दे दें। बाकी एडजस्टमेंट टैक्स कंसल्टेंट ऑलरेडी कर लेते हैं।
फर्दरमोर आपको बताता चलो कि रिटर्न टिकट आपको रिक्वायर्ड होती है, जिसको आप डमी टिकट कहते हैं या एयर रिजर्वेशन कहते हैं। इसके अलावा अगर आप टूरिस्ट वीजा खालिसन तो टूरिस्ट वीजा अप्लाई कर रहे हैं प्योरली, तो आपको होटल बुकिंग करनी है, रिजर्वेशन करनी है। जस्ट जो अगर आपका वीजा अप्रूव हो जाता है तो उसके बाद आप ये होटल बुकिंग पेड भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपको ट्रैवल इंश्योरेंस रिक्वायर्ड होती है जो कि 30,000 यूरोस को रिकवर करती हो। इसकी जो कंपनीज हैं यूरोप के लिए इंश्योरेंस की, वो आपको गूगल पे मिल जाएंगी, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं और उन्हीं कंपनी में से आपने किसी एक कंपनी से ये ट्रैवल इंश्योरेंस लेनी होती है, या आप किसी ट्रैवल एजेंट से रब्ता कर सकते हैं। फर्दर मोर अगर किसी को ट्रैवल इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट है तो वो मुझसे भी रब्ता कर सकता है, क्योंकि हमारे पास भी ऑफिशियल आईडी है ट्रैवल इंश्योरेंस की, तो हम भी आपको ये सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई रिलेटिव हॉलैंड में या शेंजन जोन में है तो आपने उसकी डिटेल्स देनी है और उसकी तरफ से आपको एक इनविटेशन लेटर रिक्वायर्ड होता है। इनविटेशन लेटर देना कोई मुश्किल बात नहीं होती, वहां से उन्होंने आपका बायोडाटा लिखवाना है और अगर वो नोटराइज करवा के आपका रिलेटिव आपको भेज देता है तो वो आपके 80 to 90% उसमें वीजा श्योरिटी होती है। नेक्स्ट आपको बताता चलो कि अगर आपके प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स हैं तो आपने प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट साथ में अटैच कर लेने हैं। गाड़ी वगैरह है या फिर आपकी कमर्शियल प्रॉपर्टी है, कोई आपने लीज एग्रीमेंट साइन किया हुआ है, कोई हमारे जमींदार भाई हैं जो उनके मोस्टली लीज के एग्रीमेंट होते हैं तो आप वो भी अटैच कर सकते हैं। अगर आप कोई ब्रिक्स कंपनी या कोई भी इस तरीके का कोई कारोबार कर रहे हैं तो उसकी भी आपने साथ में डिटेल्स देनी होती हैं। इसके अलावा आपको प्रोसेसिंग टाइम के बारे में बात करता चलूँ तो जब आप नीदरलैंड की फाइल सबमिट कर देते हैं तो फाइल सबमिशन के बाद 21 दिन कोई भी शेंजन जोन का कंट्री, कोई भी शेंजन कंट्री आपके टोटल 21 दिन के बाद रिस्पॉन्स करता है। 21 दिन वो नहीं है कि टोटल 21 दिन, इसमें आपके 21 वर्किंग डेज रिक्वायर्ड होते हैं, 21 वर्किंग डेज। और एम्बेसी फीस के बारे में बात कीजिए तो एम्बेसी फीस इसकी 80 यूरोज है, प्लस आपके 10 to 12,000 आपके VFS ग्लोबल वाले जिनको आप जैरिस कहते हैं उनके सर्विस चार्जेस होते हैं। तो ये आपने जैरिस में जाके अपने फिजिकली साथ में लेके जाने हैं और ये आपने वहां पे पे करने हैं। 21 दिन के बाद आपको रिस्पॉन्स कर दिया जाता है आपके ईमेल आईडी पे या आपको कॉल कर दी जाती है ताकि आप अपना पासपोर्ट रिसीव कर सके। और अगर आपने प्रीमियम डिलीवरी का ऑप्शन यूज किया हुआ है तो वो पासपोर्ट आपके मतलूबा एड्रेस जो आपने मुकर्रर एड्रेस दिया हुआ है उस एड्रेस पे भी पार्सल कर देते हैं। बात करते हैं अपने फैमिली टाइज को कैसे जस्टिफाई करना है, तो आपने अपनी पूरी फैमिली की डिटेल देनी है कवर लेटर में। अगर आपके बच्चे हैं, आपकी शादी है तो उसको प्रॉपर आपने बताना है कि आपकी वाइफ यहाँ पे है, आपके बच्चे यहाँ पे हैं, स्कूल पढ़ रहे हैं तो, और आपका बिजनेस यहाँ पे है, सबसे बड़ी बात। और अगर आपकी जॉब है तो आपने जॉब को बाकायदा डिफेंड करना है कि मेरी जॉब है, आपने मेहनत से इतना ये मकाम लिया है, प्रमोशन लिए हैं, उसके बाद आप कभी भी ऐसा नहीं सोचते कि आपने इलीगली वहां पे मूव होना है। ये जस्टिफिकेशन है, इससे हर बंदे की अपनी स्टोरी होती है, हर बंदे की अपनी एक एप्लीकेशन होती है, तो आपको जस्टिफाई डेफिनेटली कवर लेटर में मुकायदा करना पड़ेगा कि आपको जस्टिफिकेशन हर चीज की देनी पड़ेगी। आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, फैमिली इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल पोजीशन, आपकी बिजनेस इंफॉर्मेशन, या आप जॉब करते हैं तो जॉब को लेके ये सारी चीजें बतानी होती हैं कि आपने किस टाइम से लेके किस टाइम तक ट्रेवल करना है। तो बताता चलूं कि अगर आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबर हैं तो आपको चैम्बर ऑफ कॉमर्स का कार्ड भी साथ अटैच करना चाहिए, जिसको आपने स्कैन करके साथ अटैच करना है। और इसके अलावा अगर आपको रिकमेंडेशन लेटर अवेलेबल है जो कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स वाले मंडी बहाउद्दीन में तो 7,000 चार्ज कर रहे हैं, बाकी डिफरेंट एरियाज वाले अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चैम्बर ऑफ कॉमर्स का विजिट कर ले और इन्फॉर्मेशन लेके उनसे रिकमेंडेशन लेटर भी बनवा लें। ये एक प्लस पॉइंट है आपके लिए कि आप इसमें ऐड करेंगे अगर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का, तो आपकी एक ऑथेंटिसिटी बन जाती है, आप एक ऑथेंटिक बंदे नजर आते हैं कि ये ऑथेंटिक बिजनेसमैन है जो कि अपनी चैम्बर ऑफ कॉमर्स की कम्युनिटी का भी मेंबर है। तो दोस्तों ये थी टिप्स एंड ट्रिक्स। होपफुली आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।